अगर आपने सिर्फ 1000 रुपए 1980 में एक स्टॉक में लगाए होते तो वह आज 800 करोड़ होते। सिर्फ एक सही स्टॉक का चुनाव आपको करोड़पति ही नहीं बिलियनियर भी बना सकता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है, लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। मल्टीबैगर स्टॉक वो होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई टाइम्स ग्रो कर देते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो 2x, 5x या 10x रिटर्न दे, उससे मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ये सुनना एनफ नहीं, समझना भी जरूरी है। वॉरेन बफेट ने भी एक टाइम पे कोको कोला के स्टॉक खरीदा था, जो उन्होंने 1988 में $1 बिलियन में लिया था। आज वो इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या उन्होंने बस लक से ये स्टॉक खरीदा था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया था। वॉरेन बफेट का फॉर्मूला। वॉरेन बफेट किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले 4 इंपोर्टेंट चीजें देखते थे। नंबर 1, इकोनॉमी मोड, मोनोपोली या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी के पास ऐसी यूनिक क्वालिटी हो जो उसको कंपटीशन से अलग बनाए, जैसे कोको कोला की ब्रांड वैल्यू या IRCTC का इंडियन रेलवे में मोनोपोली होना। अब आप बोलोगे मोनोपोली क्या होता है? देखो, मोनोपोली वो होता है जिसका स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, सिंगल एज अ कंपनी लिस्टेड हो। एंड नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होनी चाहिए। नंबर 3, ग्रोथ पोटेंशियल। फ्यूचर में डिमांड बढ़ने की संभावना हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर में बढ़ना एक आम बात है। इसी वजह से टेस्ला स्टॉक की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। नंबर 4, राइट वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी अगर महंगी मिल रही हो तो कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा वैल्यूएशन चेक करना जरूरी है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा शेयर प्राइस है तो वो ओवर वैल्यूड है, एंड अगर किसी भी शेयर का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, वो एक फायदेमंद हो सकता है। अब देखो, मल्टीबैगर स्टॉक कितने टाइम में बनता है। देखो, ऐसा है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म में भी, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही रिजल्ट होता है। एक प्रॉब्लम जो नए इन्वेस्टर फेस करते हैं, क्या ये स्टॉक सच में मल्टीबैगर बनेगा या नहीं। तो देखो, उसको सही से समझने के लिए हमको समझना होगा फाइनेंशियल रेशियोज। एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानने के लिए कुछ इंपोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को समझना जरूरी है। नंबर 1, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 15% से ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। नंबर 2, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल। ये भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। कैपिटल इफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं। एंड नंबर 3, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये 0.5% से कम होना चाहिए। कम डेब्ट वाली कंपनी सेफ होती है। नंबर 4, सेल ग्रोथ। ये 10 या 15% से ज्यादा होनी चाहिए। हर साल रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये देखना होता है। नंबर 5, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा होनी चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो। नंबर 6, PEG रेशियो। ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, वैल्यूएशन और ग्रोथ का बैलेंस चेक करने के लिए। नंबर 7, करंट रेशियो। ये 1.5 से भी ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नंबर 8, प्रमोटर होल्डिंग। ये 50% से ज्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं या नहीं। इन सबको मैनुअली चेक करना मुश्किल होता है, तो हम इन सबको प्रैक्टिकली अभी लाइव screener.in पर ये फिल्टर डालकर आपको दिखाएंगे। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से कैसे चेक करते हैं। एंड अगर आप PC या लैपटॉप किसी भी टीवी पर देख रहे हो तो आप अपने वेबसाइट में जाकर गूगल पर जाकर यही सेम screener.in सर्च कर सकते हो और वहां पर देख सकते हो। सब जगह सेम ही है। तो अब जो मोबाइल वाले हैं तो उनको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है स्क्रीनर। आप जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको स्क्रीनर ये ऐप आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीनर को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये हमारा स्क्रीनर ऐप डाउनलोड हो जाएगा। स्क्रीनर ऐप डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन होने के बाद तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर नीचे लिख रहा है ना ये स्क्रीन्स, नीचे ये लिख रहा है ना स्क्रीन्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर हमारे सामने आ रहा है, अब ऊपर ये दिख रहा है ना क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऊपर लिखा रहा है क्रिएट अ सर्च क्वेरी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे
मैंने जो अभी आपको पीछे फिल्टर बताए हैं, तो उन फिल्टरों को मैं दोबारा से एक एक करके डालूंगा, तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इन सबको एक ही जगह मैंने कॉपी कर लिया है, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो देखकर। तो मैं यहाँ पर पेस्ट जैसे ही क्लिक करूंगा और नीचे ये लिख रहा है ना रन दिस क्वेरी, एंड जब मैं इस पर क्लिक करूंगा रन दिस क्वेरी पर, तो मेरे सामने यहाँ पर ये 13 कंपनियां आ जाएंगी। मेरे सामने ये 13 कंपनियां आ चुकी हैं, यहाँ पर 13 कंपनी का रिजल्ट आया है। तो मैं इनको यहाँ पर देखकर और यहाँ से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम एक मल्टीबैगर स्टॉक को सर्च कर सकते हैं फिल्टर डालकर। एंड अब देखो मार्केट में कितनी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, बट मैंने जो अपने फिल्टर डाले हैं उसके थ्रू बस 13 ही कंपनी निकल कर आई है। तो ऐसा होता है देखो मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड करना। सो अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करना सीख जाते हो तो आप भी अगला मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन सही नॉलेज के साथ रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा स्टॉक आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक लगता है। अगर फ्री में किसी भी स्टॉक ब्रोकर पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारी लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देखें, एंड IPO क्या है इसको समझने के लिए हमारी राइट वाली वीडियो देखें। मिलते हैं आपसे वहीं। सो बाय।